तो हेलो एंड वेलकम बैक आज हमारे एक और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन की वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक और नई फैंटास्टिक एंड साई-फाई मूवी जिसका नाम है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी। तो गाइस अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दीजिए हमारे लेटेस्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन को पाने के लिए। एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट मूवी एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत होती है 1998 के एक सीन के साथ से, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि एक मदर यानी कि एक माँ हॉस्पिटल के बेड पे लेटी होती है जिसके सर पे बाल नहीं होते। और वहीं पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पीटर क्विल। और वहीं पर उसकी माँ की कैंसर की वजह से मौत हो जाती है, लेकिन उस बात के सदमे से बाहर निकलने के लिए उस हॉस्पिटल से बाहर निकल के एक प्लेग्राउंड में आ जाता है। तभी वहाँ पर स्पेस से कुछ हंटर्स जिनका नाम होता है रेवेंजर्स, वो पीटर को अपने साथ में ले जाते हैं। उनके लीडर का नाम होता है योंडू। और यहाँ से कहानी बढ़ती है 26 साल बाद की, जहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर अब बहुत बड़ा हो चुका है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि पीटर क्विल अब उन्हीं के साथ रहकर अब एक चोर बन चुका है। वो पहुंचता है सीधा एक मोरेंग नाम के ग्रह पर, जहाँ पर उसे एक ऑग नाम के मिस्टीरियस चीज को चुराने के लिए काम मिलता है। और साथ ही वो पीटर क्विल उसको चुराने में कामयाब भी हो जाता है। पीटर के वहाँ से चले जाने के बाद मोरैग पे आता है कोरैग। ये कोरैग एक रोन नाम के आदमी के लिए काम करता है। ये बहुत ही गंदा आदमी था और ये स्पेस की सभी गतिविधियों पर अपनी नजर रखता था और सारे बुरे काम किया करता था। और साथ ही हमें पता चलता है कि कोरैग भी मोरैग पे उसी ओक को चुराने के लिए आया था, लेकिन पीटर क्विल उसको उससे पहले चुराकर वहां से निकल जाता है। अब पीटर क्योंकि एक चोर होता है और साथ ही योंडू और योंडू की टीम के साथ रहकर काफी होशियार हो चुका है। जब योंडू पीटर को कहता है कि ओक को लेकर सीधा मेरे पास आओ, तो पीटर उसे उस बात को लेकर मना कर देता है और वहाँ से वो कहीं और भाग जाता है। इस बात से गुस्सा होकर योंडू उसके सिर पर एक प्राइज रख देता है कि जो भी मेरे पास पीटर को जिंदा लेके आएगा मैं उसको बहुत ही बड़े प्राइज से नवाजूंगा। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है थैनोस की तरफ, जहां हमें दिखाया जाता है कि थैनोस की दो बेटियां हैं, नेबुला और गमोरा। नेबुला जो कि आधी मशीन और आधी म्यूटेंट होती है, और साथ ही साथ गमोरा जो कि मेट टाइटन नाम के घर से आई हुई एक क्रिएचर होती है। और उधर थैनोस अपनी दोनों बेटियों को ओगनाने के लिए उसके पीछे भेज देता है। और इसी के साथ हमें इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। इस कहानी के अंदर हमें दो सिविलाइजेशन दिखाई जाती है, एक का नाम होता है नोवा एम्पायर और दूसरी का नाम होता है क्री। हालांकि कई सालों से चल रही जंग के बावजूद आज हमें नोवा एम्पायर और क्री के बीच में समझौता होते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर रोनन जो कि क्री से बिलोंग करता है, यहाँ पर आकर अपने नोवा एम्पायर के लोगों को दुश्मन समझता है, इसीलिए वो आए दिन नोवा एम्पायर के लोगों के ऊपर अपने षड्यंत्र और चालाकी से वार करता रहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है पीटर की तरफ और वो पहुंचता है नोवा एम्पायर के कैपिटल जेंडार में ओक को बेचने के लिए। लेकिन उसी बीच वहाँ पर गमोरा भी आ जाती है और वो ओक को पीटर से चुराकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इसी बीच में इंटरप्ट कर देते हैं दो नए कैरेक्टर्स जिनका नाम है ग्रूट और रॉकेट, जो कि योंडू के ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए पीटर क्विल को ओक के साथ पकड़ने के लिए आए थे। लेकिन वहाँ पर उन सभी के हलचलों को देखकर वहाँ पर नोवा की पुलिस भी आ जाती है और साथ ही ग्रूट, रॉकेट, पीटर क्विल और गमोरा को अपने साथ पकड़कर ले जाती है और द काइल नाम के जेल में कैद कर देती है, जहाँ पर उन लोगों की मुलाकात इस कहानी के एक और नए कैरेक्टर से होती है जिसका नाम है ड्रैक्स। लेकिन ड्रैक्स के सामने जब गमोरा आती है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि गमोरा का कनेक्शन सीधा रोनन से होता है जो कि क्री से आया था और जिसका नोवा एम्पायर से काफी पुरानी दुश्मनी थी। इसीलिए ड्रैक्स वहाँ पर गमोरा को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर पीटर क्विल आ जाता है ड्रैक्स को रोकने के लिए और यहीं पर पीटर क्विल ड्रैक्स से कहता है कि अगर तुम गमोरा को छोड़ दो तो गमोरा तुम्हें डायरेक्टली रोनन तक पहुंचा सकती है, तुम अपना बदला उसे जान से मारकर पूरा कर सकते हो। और इसी बेसिस पर ड्रैक्स गमोरा को छोड़ देता है और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा खुलासा होता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ओक को रोनन भी पाना चाहता है और थैनोस भी पाना चाहता है। और इसके पीछे की कहानी हमें यहाँ आगे पता चलेगी। और यहाँ पर गमोरा आती है कि ओक के अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन है जिसे पावर स्टोन भी कहा जाता है और मेरे पास में उससे रिलेटेड एक खरीदार है, और अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल दो तो मैं तुम्हें उस खरीदार तक पहुँचा सकती हूँ जो कि तुम्हें इस ओक के बदले काफी अच्छी रकम देगा। और यही बात सुन लेते हैं ग्रूट और रॉकेट और तभी वो उस जेल से भागने का प्लान बनाते हैं। और वो पीटर से आके कहते हैं कि अगर तुम इस जगह की सिक्योरिटी को चकमा देने में कामयाब हो जाते हो तो मैं यहाँ का एक स्पेसशिप चुरा कर तुम सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ हमें पहली बार थैनोस दिखाया जाता है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि थैनोस उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को पाना चाहता है जो इस दुनिया के अंदर बैलेंस बनाने के लिए बनाया गया था। और यहीं से सीन शिफ्ट होता है मोरल नाम के उस जहाज पर, जिस जहाज के अंदर पीटर क्विल, गमोरा, ड्रैक्स,
रॉकेट और ग्रूट होते हैं और वो सब मिलकर जाते हैं नोवेयर नाम के ग्रह पर। क्योंकि पीटर ने ड्रैक्स के साथ वादा किया था कि गमोरा तुम्हें सीधा सीधा रोनन तक पहुंचाएगी, तो इसी खुशी में ड्रैक्स बहुत सारी शराब पी लेता है और शराब के नशे के अंदर आकर वहाँ पर रोनन को अपने सभी साथियों की डायरेक्शन का पता बता देता है। और रोनन को जब ये पता चलता है कि गमोरा और पीटर ओक के साथ नोवेयर नाम के ग्रह पर है, तो वो उन सभी को मारने के लिए वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि पीटर गमोरा के साथ ओक को लेकर उस खरीदार के पास जाते हैं, जिसे वो ओक बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं, जिसका नाम था द कलेक्टर। और इससे पहले ये कलेक्टर हमें द थॉर मूवी यानी कि द डार्क विल में भी दिखाया गया था। और इसी को ही वहाँ पर वॉलस्टैग ने और थॉर द डार्क वर्ल्ड के अंदर ईथर यानी कि द रियलिटी स्टोन भी दिया था। जैसे ही कलेक्टर वहाँ पर ओक को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है। वहीं पर पड़ी एक आधुनिक मशीन के अंदर वो ओक को डालता है और वो उसके सभी सीक्वेंस सारे कॉम्बिनेशंस को खोलने की कोशिश करता है। और जब वो उसको पूरी तरीके से खोल देता है तो उसके अंदर से निकलता है एक पावर स्टोन, जो कि एक इन्फिनिटी स्टोन। और वहीं जाकर ये रिवील होता है कि पावर स्टोन से किसी भी एक गैलेक्सी किसी भी ग्रह को चुटकियों में डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन उसी बीच वहाँ पर कलेक्टर की एक चमची जिसका नाम होता है लैला, उनके बीच में आकर इंटरप्ट कर देती है और उस पावर स्टोन को वहाँ से चुरा कर भागने की कोशिश करती है। लेकिन अब क्योंकि पावर स्टोन अपने आप में बहुत सारी शक्तियां रखने के काबिल है, इसलिए जब लैला उसको पकड़ने की कोशिश करती है तो वो उसी वक्त जलकर राख हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत ही जोर का धमाका हो जाता है। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ रोनन भी वहां पर आ जाता है और वहीं पर ड्रैक्स जो कि उसके इंतजार में बैठा होता है, उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। लेकिन अब क्योंकि रोनन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है तो चुटकियों में हराकर वहां से आगे निकल जाता है। वहीं पर रोनन की टीम और नेबुला पीटर क्विल के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर पावर स्टोन चाहिए होता है। इसी के साथ में नेबुला अपने शिप से पीटर के शिप के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से गमोरा का शिप पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और वो स्पेस के बीच में झूलने लगती है। लेकिन तब भी वहां पर पीटर आता है और गमोरा की जान बचा लेता है। लेकिन इसी बीच नेबुला और रोनन की टीम उस ओक को अपने पास में रिट्रीव यानी कि अपने हाथ में कब्जे में लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब क्योंकि पीटर को गमोरा की तरफ थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन होने लगा था, तो इसी के चलते वो योंडू को अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है। इसी बीच योंडू भी वहां पहुंच जाता है और वो पीटर और गमोरा को पकड़ के उनकी जान बचा लेता है। अब क्योंकि पीटर ने योंडू की बात नहीं मानी थी और ओग उसको लाकर नहीं दिया था, तो इसके चलते योंडू उन दोनों के ऊपर काफी गुस्सा होता है और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन उसी समय एक दूसरे स्पेसशिप में ग्रूट, ड्रैक्स और रॉकेट मिलकर उन सभी को धमकी देते हैं कि अगर उन्होंने पीटर क्विल और गमोरा को कुछ भी किया तो वो उनकी शिप को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। और इसी बात से डर कर योंडू उन दोनों को वहां पर छोड़ देता है। लेकिन तब वहां पर पीटर योंडू के सामने एक छोटा सा प्रस्ताव रखता है। वो कहता है कि अभी ऑर्ग रोनन के हाथ में है और अगर रोनन ने इसका गलत फायदा उठाया तो वो बहुत सारी गैलेक्सी और ग्रहों को तबाह कर सकता है। क्यों ना हम सब आपस में टीम अप कर लें और जाकर रोनन से वो पावर स्टोन ले आए। इसी बात पर योंडू तैयार हो जाता है और पीटर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रोनन की तरफ। हालांकि रोनन ने पावर स्टोन थैनोस को देने का वादा किया था, लेकिन उस पावर स्टोन की चमक धमक को देखकर रोनन के मन में लालच आ जाता है और वो उसे थैनोस को देने के बजाय वो अपने खुद के हैमर यानी कि अपने खुद के थोड़े में इनबिल्ड कर लेता है, जिससे कि उसकी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी की वजह से वो थैनोस को भी अपना दुश्मन बना लेता है। और अब मैं यहाँ पर आपको एक खास चीज बता दूं कि थैनोस ने नेबुला और गमोरा को रोनन के पास भेजा था एज अ टीम बनाकर, ताकि वो ऑर्ग लाने में रोनन की मदद करे और वो ऑर्ग लाकर थैनोस को यानी कि रोनन थैनोस को लाकर दे दे, जिसके बदले में थैनोस रोनन से जेंडार को तबाह करने का वचन देता है। लेकिन जब रोनन को पता चलता है कि ऑर्ग के अंदर एक इन्फिनिटी स्टोन यानी कि पावर स्टोन मौजूद है, तो वो वहां पर थैनोस को धोखा दे देता है और उस पावर स्टोन को खुद अपने पास रख लेता है। और अब यहीं पर इस कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि थैनोस की दोनों बेटियां यानी कि नेबुला और गमोरा, अब यहाँ पर गमोरा जो कि नहीं चाहती थी कि इस पावर स्टोन का कोई भी गलत प्रयोग हो, और वहीं दूसरी तरफ नेबुला यानी कि जिसने अपने पिता थैनोस का टॉर्चर ही सहा था, वो दोनों ही थैनोस के अगेंस्ट हो जाती हैं। अब क्योंकि गमोरा पीटर के साथ में होती है तो वो पीटर का पूरा साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और दूसरी तरफ नेबुला आकर रोनन से मिल जाती है और थैनोस के अगेंस्ट हो जाती है। और तभी हमें इस कहानी के अंदर एक और शानदार बात पता चलती है। अब क्योंकि रोनन के हाथ में एक पावर स्टोन आ चुका था, तो वो पूरी तरीके से नोवा एम्पायर को नष्ट करने के लिए वहाँ से आगे बढ़ता है और उसी को रोकने के लिए द रेवेजर्स, पीटर की पूरी टीम और साथ ही नोवा कॉर्प्स उसको रोकने के लिए वहाँ पर आगे बढ़ते हैं और वो पूरी की पूरी नोवा एम्पायर पर एक कवच सा बना देते हैं ताकि वो रोनन की शिप को वहीं पर रोक सके और उसे खत्म कर सके। लेकिन क्योंकि रोनन के पास में पावर स्टोन होता है, तो वो अपने हैमर के एक ही शॉट से पूरी की पूरी कवच को
जो कि नोवा कोप ने बनाया होता है उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ पीटर क्विल के सभी साथी वहाँ पर रोनन के शिप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गमोरा का सामना होता है नेबुला से, जहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में एक एपिक फाइट देखने को मिलती है। उसी टाइम रोनन भी वहाँ पर आ जाता है और ड्रैक्स रोनन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि रोनन काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है तो इसी की वजह से पीटर और उसकी पूरी टीम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लेकिन तभी वहाँ पर रॉकेट आ जाता है और मिलानो नाम के स्पेसशिप को उसके अंदर क्रैश करवा देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। और उस धमाके से अपने साथियों को बचाने के लिए ग्रूट वहाँ पर एक ऐसा कवच बनाता है जिससे सभी लोग बच तो जाते हैं, लेकिन ग्रूट खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। उसी बीच रोनन वहाँ पर जेंडार की धरती पर आकर अपने पावर स्टोन का यूज करके पूरी की पूरी नोवा एम्पायर को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वहाँ पर बीच में पीटर आ जाता है और अपने डांस मूव दिखाकर वहाँ पर रोनन को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और वहीं पर रॉकेट अपने ग्रेनेड लॉन्चर की मदद से वहाँ पर जो रोनन का हैमर होता है उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से पावर स्टोन निकल जाता है। जैसी पावर स्टोन उस हैमर में से निकलता है तो वहीं पर पीटर क्विल पावर स्टोन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उसे अपने हाथों में पकड़ ही लेता है। अब जैसा कि मैंने इस मूवी के अंदर आपको पहले ही बताया था कि लैला नाम की लड़की जो कि कलेक्टर की चम थी, उसने एक बार के लिए पावर स्टोन को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की थी और उसी बीच वहाँ पर धमाका हो जाता है और इस बार भी ऐसा होने ही वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर पीटर की मदद करने के लिए गमोरा, रॉकेट और साथ ही ड्रैक्स भी आ जाता है और पावर स्टोन की ताकत को आपस में बांट कर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं रोनन के ऊपर, जिसकी वजह से रोनन ऑन द स्पॉट पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर ये लड़ाई खत्म हो जाती है। अब क्योंकि पीटर ने योंडू को ऑर्ग देने का वादा किया होता है तो वो उसे ऑर्ग दे देता है जिसके अंदर पावर स्टोन होना चाहिए था, लेकिन पीटर योंडू को धोखा दे देता है और उसके अंदर छोटा सा खिलौना रखकर उसे पागल बनाकर वहाँ से चला जाता है और असली पावर स्टोन को वो नोवा कॉर्प्स को दे देते हैं, जिसकी वजह से नोवा कॉर्प्स उनके ऊपर चल रहे सभी अपराधों को माफ करवा देते हैं और साथ ही उनको क्लीन चिट भी दे देते हैं और साथ ही पीटर को एक नया जहाज भी देते हैं पूरी की पूरी नोवा एम्पायर को बचाने के लिए। और इसीलिए पीटर और पीटर की पूरी टीम को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का नाम मिलता है। और साथ ही हमें ये पता चलता है कि पीटर आधा इंसान और आधा स्पीशीज है, जिसकी मदद से उन सभी ने उस पावर स्टोन को होल्ड किया था। और इसी के साथ में पीटर और पीटर की पूरी टीम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नाम से जानी जाती हुई पूरी तरीके से रिबिल्ड हो जाती है और वो अपनी नई मिलानो शिप से वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ ही साथ हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं। लोगों को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे एक और नई फैंटास्टिक मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।